तो यार देखो, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ मोटिवेशन लेकर 2 दिन में वापस पुरानी हैबिट्स में चले जाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना चाहते हैं। द डिसिप्लिन्ड माइंड ये कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक डीप कॉन्सेप्ट सिखाती है कि डिसिप्लिन थिंकिंग ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस होती है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें इसका पूरा ब्रेकडाउन देने वाला हूँ, सिंपल लैंग्वेज प्लस रियल एग्जाम्पल्स प्लस प्रैक्टिकल तरीके में। तो सवाल वही है, तुम बस सुनने आए हो या सच में अपने माइंड को ट्रेन करने आए हो? अगर दूसरा है तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज़ अ डिसिप्लिन्ड माइंड। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि डिसिप्लिन सिर्फ डेली रूटीन फॉलो करना नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे सोचने के तरीके से जुड़ा हुआ है। होवर्ड गार्डनर बताते हैं कि डिसिप्लिन माइंड का मतलब है किसी एक फील्ड या स्किल में इतना डेप्थ डेवलप करना कि तुम उसे क्लियरली समझ सको, अप्लाई कर सको और इम्प्रूव कर सको। आज के टाइम में लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए वो हर चीज़ थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, लेकिन किसी में मास्टरी नहीं बनाते। डिसिप्लिन्ड माइंड इसके ऑपोजिट काम करता है। ये पेशेंस, कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ काम करता है। जब तुम किसी चीज़ को रिपीटेडली सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो और मिस्टेक से सीखते हो, तब तुम्हारा माइंड उस फील्ड में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लेता है और यही फाउंडेशन आगे जाकर तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। मान लो तुम हर हफ्ते नया स्किल शुरू करते हो, तो तुम कभी एक्सपर्ट नहीं बनोगे, लेकिन अगर तुम एक स्किल पर 6 महीने फोकस करते हो तो तुम एवरेज से अबव लेवल पर पहुंच जाओगे। चैप्टर 2, डेप्थ ओवर डिस्ट्रैक्शन, फोकस वर्सेस डिस्ट्रैक्शन। इस चैप्टर का कोर आइडिया है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है और डिसिप्लिन्ड माइंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है फोकस। आज हर जगह इन्फॉर्मेशन है, रील्स, वीडियोस, ट्रेंड्स, लेकिन नॉलेज होने का मतलब ये नहीं कि तुम स्किल्ड हो। जब तक तुम किसी चीज़ को डीप लेवल पर नहीं समझते, तब तक वो तुम्हारे काम की नहीं है। डिसिप्लिन्ड माइंड शैलो लर्निंग से दूर रहता है और डीप लर्निंग पर फोकस करता है। इसका मतलब है कि तुम कम चीज़ें सीखो, लेकिन उन्हें अच्छे से सीखो। जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तभी तुम रियल प्रोग्रेस कर पाते हो, वरना तुम बिजी तो रहोगे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बंदा रोज़ 5 अलग चीज़ें सीखता है, कंफ्यूज रहता है। दूसरा बंदा एक चीज़ पर फोकस करता है, एक्सपर्ट बन जाता है। चैप्टर 3, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स पावर। इस चैप्टर में बताया गया है कि डिसिप्लिन एक दिन में बिल्ड नहीं होता, ये स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से बनता है। बहुत लोग मोटिवेशन के बेसिस पर काम शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही मूड चेंज होता है वो रुक जाते हैं। डिसिप्लिन्ड माइंड मूड पर डिपेंड नहीं करता, वो सिस्टम पर काम करता है। मतलब चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, तुम अपना काम करते हो क्योंकि वो तुम्हारी हैबिट बन चुकी है। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे कंपाउंड होती है और बड़े रिजल्ट्स देती है। प्रॉब्लम ये है कि लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, इसलिए वो प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस हमेशा कंसिस्टेंट एफर्ट से ही आती है। मान लो तुम 2 दिन जिम जाओ और 5 दिन स्किप करो, तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट रहो तो चेंज दिखेगा। चैप्टर 4, लर्निंग टू थिंक क्लियरली। इस चैप्टर में बताया गया है कि डिसिप्लिन माइंड सिर्फ काम नहीं करता, वो क्लियरली सोचता भी है। बहुत लोग ओवर थिंकिंग करते हैं या दूसरों के ओपिनियंस में फंस जाते हैं, जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है। लेकिन डिसिप्लिन माइंड फैक्ट्स, लॉजिक और एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसीजंस लेता है। ये इमोशनल रिएक्शन से ऊपर उठकर सिचुएशंस को समझता है। जब तुम्हारी थिंकिंग क्लियर होती है तो तुम बेटर डिसीजंस लेते हो और बेटर डिसीजंस बेटर रिजल्ट्स लाते हैं। ये स्किल डेवलप करने में टाइम लगता है, लेकिन वंस तुम इसे सीख जाते हो, तुम्हारी पूरी लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। मान लो कोई तुम्हें क्रिटिसाइज़ करता है, तो नॉर्मल माइंड रिएक्ट करेगा, लेकिन डिसिप्लिन माइंड एनालाइज करेगा, क्या इसमें कुछ सीखने लायक है। चैप्टर 5, अप्लाइंग नॉलेज।
इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नॉलेज तभी यूज़फुल है जब तुम उसे अप्लाई करो। बहुत लोग बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। डिसिप्लिन्ड माइंड लर्निंग को एक्शन में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब है कि तुम जो सीखते हो उसे रियल लाइफ में टेस्ट करते हो, मिस्टेक्स करते हो और इम्प्रूव करते हो। यही प्रोसेस तुम्हें प्रैक्टिकल बनाता है। सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन ही फ़र्क लाता है। और जब तुम कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो तब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी डीपन होती है। इसे ऐसे समझो, तुम बिज़नेस के बारे में 100 वीडियोस देख लो, लेकिन जब तक स्टार्ट नहीं करोगे कुछ नहीं बदलेगा। चैप्टर 6 मास्टरी टेक्स टाइम, एक्सपर्ट बनने का प्रोसेस। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि मास्टरी कभी भी शॉर्टकट से नहीं आती। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें पेशेंस, रिपीटिशन और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लगता है। आज के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। 1 महीने में स्किल सीखना, 2 महीने में पैसा कमाना और इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन डिसिप्लिन माइंड इस ट्रैप में नहीं फंसता। वो समझता है कि शुरुआत में प्रोग्रेस स्लो होगी, मिस्टेक्स होंगी और कई बार लगेगा कि कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो रहा। लेकिन यही फेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं फाउंडेशन बनती है। जब तुम किसी स्किल को बार बार प्रैक्टिस करते हो, फीडबैक लेते हो, अपनी गलतियों को सुधारते हो और हार नहीं मानते, तब धीरे धीरे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डीप होती है और तुम एवरेज से ऊपर उठने लगते हो। मास्टरी बोरिंग लग सकती है क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट कम और रिपीटिशन ज़्यादा होता है, लेकिन यही रिपीटिशन तुम्हें पावरफुल बनाता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो। पहले 10 वीडियोस में तुम्हारा आउटपुट एवरेज होगा, शायद ख़राब भी लगेगा। लेकिन अगर तुम 50 से 100 वीडियोस कंसिस्टेंटली एडिट करते हो तो तुम्हारा लेवल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। चैप्टर 7 सेल्फ कंट्रोल, खुद पर कंट्रोल सबसे ज़रूरी। इस चैप्टर में फोकस है सेल्फ कंट्रोल पर, यानी तुम अपनी इम्पल्सेस, डिस्ट्रैक्शंस और इंस्टेंट डिज़ायर्स को कितना कंट्रोल कर सकते हो। डिसिप्लिन माइंड का असली टेस्ट यही होता है, क्योंकि नॉलेज तो हर किसी के पास है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। फ़ोन, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, और ये सब तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ को नुकसान पहुंचाते हैं। डिसिप्लिन माइंड ये समझता है कि हर बार इजी ऑप्शन चुनना फ्यूचर को कमज़ोर बनाता है, इसलिए वो कॉन्शियसली टफ लेकिन सही डिसीजंस लेता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम लाइफ एंजॉय ना करो, बल्कि ये है कि तुम डिसाइड करो कब काम करना है और कब रिलैक्स करना है, ना कि तुम्हारा मूड डिसाइड करे। जब तुम खुद पर कंट्रोल करना सीख जाते हो तो तुम अपनी हैबिट्स, टाइम और एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करने लगते हो। मान लो तुम पढ़ाई करने बैठे हो और अचानक फ़ोन उठाकर रील्स देखने लगते हो, बस 5 मिनट, लेकिन वो 1 घंटे में बदल जाता है। अब डिसिप्लिन वर्जन देखो, तुम फ़ोन साइड में रखते हो और 1 घंटा फोकस करके पढ़ते हो और बाद में गिल्ट फ्री रिलैक्स करते हो। चैप्टर 8 एनवायरनमेंट मैटर्स। इस चैप्टर में बताया गया है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे डिसिप्लिन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ विल पावर से आती है, लेकिन रियलिटी ये है कि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो लेज़ी हैं, टाइम वेस्ट करते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसा ही बनने लगते हो, क्योंकि ह्यूमन नेचर है अडेप्ट करना। लेकिन अगर तुम ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ लोग फोकस्ड हैं, गोल्स पर काम कर रहे हैं और ख़ुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर भी वही एनर्जी आने लगती है। डिसिप्लिन माइंड इस बात को समझता है और कॉन्शियसली अपने सराउंडिंग्स को चूज़ करता है, चाहे वो फ्रेंड्स हों, कंटेंट हो या डेली रूटीन। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ चेंज कर सकते हो इंस्टेंटली, लेकिन तुम छोटे स्टेप्स ले सकते हो, जैसे बेटर कंटेंट कंज्यूम करना, प्रोडक्टिव लोगों से कनेक्ट करना और अपने वर्क स्पेस को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना। इसे ऐसे समझो, अगर तुम्हारे सारे दोस्त सिर्फ टाइम पास करते हैं तो तुम्हारा फोकस टूटेगा ही, लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो स्किल सीख रहे हैं, गोल्स चेस कर रहे हैं, तो तुम ऑटोमेटिकली इंस्पायर्ड रहोगे। चैप्टर 9 थिंकिंग फॉर योरसेल्फ, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट थिंकिंग, यानी खुद से सोचना। आज के टाइम में लोग बहुत जल्दी दूसरों की ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं,
सोशल मीडिया, ट्रेंड्स, सोसाइटी और बिना सोचे फॉलो करने लगते हैं। लेकिन डिसिप्लिन माइंड ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। वो हर चीज़ को क्वेश्चन करता है, एनालाइज करता है और फिर खुद डिसाइड करता है कि क्या सही है। ये स्किल तुम्हें अलग बनाती है, क्योंकि तब तुम हर्ड मेंटेलिटी का हिस्सा नहीं बनते। इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज़ को रिजेक्ट करो, बल्कि ये है कि तुम कॉन्शियसली चूज़ करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जब तुम खुद सोचना सीख जाते हो तो तुम बेटर डिसीजंस लेते हो और अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेते हो। मान लो सब लोग बोल रहे हैं ये करियर सेफ है, यही कर लो, लेकिन तुम्हें अंदर से पता है कि तुम्हारी इंटरेस्ट कहीं और है। जब तुम डिसिप्लिन माइंड डेवलप कर लेते हो तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि फिर तुम मूड या मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं रहते, तुम सिस्टम और कंसिस्टेंसी पर काम करते हो। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में एक और पावरफुल बुक का ब्रेकडाउन आने वाला है। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग, कीप इम्प्रूविंग और याद रखना, डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर है।